नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की स्टैटिक जीएस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के लिए आज की इस सीरीज में बायोलॉजी सब्जेक्ट से बेहतर वन लाइनर प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में बायोलॉजी सेक्शन से प्रश्न काफी अधिक निर्णायक सिद्ध हो रहे हैं। यदि बायोलॉजी सेक्शन से प्रश्नों को सही कर लिया जाए तो आपका एग्जामिनेशन में काफ़ी अधिक स्कोर होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। जराविक सेवन क्या है? यह कृत्रिम हृदय जराविक सेवन होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। साथियों, इस सीरीज में प्रश्नों को तेजी से कराया जाएगा ताकि आप लोगों को रिवीजन में काफी अधिक मदद मिल सके। पित्त का पीएच मान होता है 7.7, क्षारीय होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण किनके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बैंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ईस्ट एक खाली स्थान है कवक। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा इसके रोगाणुओं की खोज की गई थी। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। टीनिया सोलियम, जिसे फीता कृमि भी कहा जाता है, परजीवी के रूप में रहता है, आंत में रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की खोज वाल्डेयर ने की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व बगल में खट्टा स्वाद को प्राप्त किया जाता है। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध है। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? यह होती है सेरिब्रम के द्वारा होती है। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में होता है, चमड़े में स्कर्वी रोग होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। यह सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। लैक्रीमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। आंसू का स्राव लैक्रीमल ग्रंथियों के द्वारा होता है। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बालक्षय मरासमस। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के तुरंत बाद। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था CN बर्नार्ड के द्वारा। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के द्वारा। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। रक्त के थक्के जमने के कारण है अम्बिन। अम्बिन यदि नहीं हो, ऐसे थ्रोम्बिन इसका नाम है। अम्बिन यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन थ्रोम्बिन भी कह सकते हैं इसे। थ्रोम्बिन अम्बिन भी बोला जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके द्वारा रक्तदाब मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। स्तनपायी में महाबायां धमनी चाप दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। टेंडन के द्वारा हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी होती है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? कार्डियक अरेस्ट के कारण। हार्ट अटैक ऑटोमेटिक आ जाता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती है। सबसे बड़ी कोशिका स्तनधारियों में मोनोसाइट्स होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे और आपके साथियों को लाभ प्राप्त हो सके और सबसे पहले नोटिफिकेशन अगली वीडियो का आपके पास पहुंचे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।